नमस्कार बच्चों। आज मैं भोजन के घटक विज्ञान के छठा क्लास का दूसरा चैप्टर लेके आए हैं और इसमें जितने भी नोट्स बन सकते हैं और प्रश्न उत्तर उन सभी को हमने समाहित करने का कोशिश किया है। चलिए हम देखते हैं इसको। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज लवणों को पोषक तत्व कहते हैं। विटामिन हमें रोगों से बचाते हैं और हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारे आँख, अस्थियाँ, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं उन्हें पोषक कहते हैं। प्रोटीन शरीर के लिए वृद्धि करने में मदद करते हैं और घायल ऊतकों के मरम्मत का कार्य करते हैं। वसा और कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देते हैं। फलों और सब्जियों के छिलकों में एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जिसे रुक्षांश कहते हैं। संतुलित आहार में संतुलित मात्रा में ऊर्जा, ताकत और हमारे शरीर को वृद्धि देते हैं और हमें विभिन्न रोगों से बचाते हैं। ये हमारे शरीर को चुस्त और तंदुरुस्त रखते हैं। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। वह आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व, रुक्षांश और जल उचित मात्रा में हो उसे संतुलित आहार कहते हैं। कच्ची सामग्रियों में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। यदि खाद्य पदार्थों की प्रोटीन टेस्ट के दौरान खाद्य पदार्थ में बैंगनी रंग का होना प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। वसा एवं कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को हम ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की
सहायता करता है। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारीय रेशे तथा जल की आवश्यकता होती है। आहारीय रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के रूप में हमें साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां आते हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कई पोषक प्रदान नहीं करते, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देता है। रुक्षांश के बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर को सहायता प्रदान करता है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों और आवश्यक अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। अब हम आते हैं प्रश्न उत्तर पर। 1 नंबर प्रश्न है, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व इस प्रकार हैं। 1 में कार्बोहाइड्रेट, 2 में वसा, 3 में विटामिन, 4 में प्रोटीन, 5 में खनिज इत्यादि। अब कहता है निम्नलिखित के नाम लिखिए। पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट और वसा। दूसरा कहता है पोषक जो हमारे शरीर के वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, प्रोटीन। वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, विटामिन ए। वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 3, 2 ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। वसा, मंड, आहारी रेशे, प्रोटीन। उत्तर में हम लिखेंगे वसा घी और दूध से, मंड चावल और आलू से, आहारी रेशे सब्जी और फल से, प्रोटीन पनीर और राजमा से। अब कहता है 4 नंबर, इनमें सही कथन को 9 का चिन्ह लगाइए। केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषक आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, गलत है। संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है, सही है। शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के
खाद्य पदार्थ होना चाहिए, यह भी सही है। शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है, गलत है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। डैश डैश विटामिन डी के अभाव से होता है, तो रिकेट्स होता है। ख में कहता है डैश डैश की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है, विटामिन बी हो जाएगा। ग कहता है विटामिन सी के अभाव से डैश डैश नामक रोग होते हैं, इसमें हो जाएगा स्कर्वी। घ कहता है हमारे भोजन में डैश डैश के अभाव से रतौंधी होती है, तो विटामिन ए हो जाएगा जो नीचे दिया हुआ है। भोजन के घटक के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को अब हम लोग देखेंगे। 1 नंबर पोषक तत्व क्या है? उत्तर होगा वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं उन्हें पोषक कहते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है पोषक तत्व किसे कहते हैं? उत्तर है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज लवणों को पोषक तत्व कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 विटामिन का कार्य लिखें। उत्तर होगा विटामिन हमें रोगों से बचाते हैं और हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 प्रोटीन का कार्य लिखें। उत्तर होगा प्रोटीन शरीर के वृद्धि करने में मदद करते हैं और घायल ऊतकों के मरम्मत का कार्य करते हैं। 5 नंबर वसा और कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर होगा वसा और कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देते हैं। 6 नंबर प्रोटीन के 5 स्रोत के नाम लिखें। उत्तर होगा प्रोटीन के 5 स्रोत दाल, दूध, अंडा, मछली और सोयाबीन। अगला क्वेश्चन 7 नंबर विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर होगा विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। एक जल में घुलनशील जैसे विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। दूसरा वसा में घुलनशील जैसे विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन के। 8 नंबर क्वेश्चन है रुक्षांश किसे कहते हैं? उत्तर हो जाएगा फलों और सब्जियों के छिलकों में एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जिसे रुक्षांश कहते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है भोजन का कार्य क्या है? उत्तर होगा भोजन हमारे पोषक तत्व देते हैं जिससे हमें ऊर्जा और ताकत मिलती है, इससे हमारे शरीर की वृद्धि होती है और ये हमें विभिन्न रोगों से बचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमें संतुलित आहार की आवश्यकता क्यों होती है? उत्तर होगा संतुलित आहार हमें संतुलित मात्रा में ऊर्जा, ताकत और हमारे शरीर को वृद्धि करने में मदद करते हैं और हमें विभिन्न रोगों से बचाते हैं। ये हमारे शरीर को चुस्त और दुरुस्त रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 तुम अपने भोजन में उपस्थित मांड स्टार्च की जांच कैसे करोगे? उत्तर होगा हम भोजन के कुछ नमूना या कच्ची सामग्री लेते हैं, इसमें 2 से 3 बूंद आयोडीन विलयन की डालते हैं। यदि इसका रंग काला नीला हो जाता है तो यह दर्शाता है कि इसमें मॉन्ड स्टार्च उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर होगा विटामिन निम्न प्रकार के होते हैं।
1 में विटामिन ए, 2 में विटामिन बी, 3 में विटामिन सी, 4 में विटामिन डी, 5 में विटामिन ई, 6 में विटामिन के। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? उत्तर होगा, एक विटामिनों के समूह को विटामिन यानी बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। 14 नंबर, कौन सी विटामिन हमारे शरीर में सूर्य के प्रकाश में बनते हैं? उत्तर हो जाएगा विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 15, रुक्षांश या रेशेदार भोजन क्या होता है? उत्तर हो जाएगा, रुक्षांश एक भोज्य रेशा है जो हमारे शरीर में मुख्यतः पादप उत्पादों से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 16, रुक्षांश के मुख्य 5 स्रोतों के नाम लिखें। उत्तर हो जाएगा, सभी अनाज, दाल, आलू, ताज़ा फल और सब्जियां रुक्षांश के मुख्य स्रोत हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, हमारे भोजन में रुक्षांश लेने के क्या फायदे हैं? उत्तर हो जाएगा, हमारे भोजन में रुक्षांश लेने के निम्नलिखित फायदे हैं। 1 नंबर, यह हमारे भोजन का आवश्यक घटक है। 2 नंबर, यह हमारे शरीर को उपाचित भोजन से छुटकारा दिलाता है। 3 नंबर, यह कब्ज हटाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 18, हमारे शरीर को जल की आवश्यकता क्यों होती है? उत्तर, हमारे शरीर को जल की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि जल भोजन से पोषक तत्वों का अवशोषण करने में हमारे शरीर की मदद करता है। 2 नंबर, यह हमारे शरीर से दूषित पदार्थ जैसे पेशाब और पसीना को बाहर निकालने में मदद करता है। 19 नंबर क्वेश्चन, संतुलित आहार किसे कहते हैं? उत्तर हो जाएगा, वह आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व, रुक्षांश और जल उचित मात्रा में हो उसे संतुलित आहार कहते हैं। 20 नंबर, अभावजनित रोग किसे कहते हैं? उत्तर हो जाएगा, वे रोग जो लंबे समय से पोषक तत्वों की कमी के कारण होते हैं अभावजनित रोग कहलाते हैं, जैसे स्कर्वी, बेरीबेरी, मैरास्मस और रतौंधी इत्यादि। 21 नंबर क्वेश्चन, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः किस रूप में पाया जाता है? उत्तर हो जाएगा, स्टार्च तथा शुगर के रूप में। 22 नंबर क्वेश्चन, 2 पोषक तत्वों के नाम बताइए जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। उत्तर हो जाएगा, वसा और कार्बोहाइड्रेट। 23 नंबर क्वेश्चन, वसा या कार्बोहाइड्रेट से कौन सा पोषक तत्व हमें अधिक ऊर्जा देता है? उत्तर हो जाएगा वसा। 24 नंबर क्वेश्चन, किस पोषक तत्व से भरपूर भोजन को शरीर निर्माण वाला भोजन कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा, प्रोटीन युक्त भोजन को। 25 नंबर क्वेश्चन, कौन सा विटामिन भोजन पकाते समय आसानी से नष्ट हो जाता है? उत्तर हो जाएगा विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 26, मोटापा क्या है? उत्तर, वसा से भरपूर भोजन चर्बी से थुलथुले शरीर शारीरिक स्थिति का कारण होता है। इस स्थिति को मोटापा कहते हैं। बेरी बेरी रोग का लक्षण बताइए। कुछ क्वेश्चन हम आप लोगों को दे रहे हैं,
किस पोषक तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? 3 नंबर, अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? 4 नंबर, पकाए हुए भोजन से अत्यधिक जल को क्यों नहीं फेंका जाता है? 5 नंबर, आहार की परिभाषा दीजिए। 6 नंबर, संतुलित आहार किसे कहते हैं? 7 नंबर, दूध एक संतुलित आहार है कैसे? उसके बाद 8 नंबर, विटामिन ए, विटामिन बी, कैल्शियम, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाले रोगों की एक सूची बनाइए। 9 नंबर, सोयाबीन में किस पोषक तत्व की प्रचुरता पाई जाती है? 10 नंबर, हमारे शरीर में जल का कार्य लिखें। 11 नंबर, प्रोटीन का 2 कार्य लिखिए। 12 नंबर, सबसे अधिक ऊर्जा किस पोषक तत्व में पाई जाती है? 13 नंबर, आहारी रेशे की हमारे शरीर में क्या आवश्यकता है? 14 नंबर, प्रोटीन के 5 स्रोत का नाम लिखिए। 15 नंबर, वसा के 5 प्रमुख स्रोत का नाम लिखिए। इसको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।